एक अहम सवाल जो लोगों के बीच में सदा बहुत डिस्कशन का कारण बनता है और ये डिस्कशन में रहता भी है कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है? क्या डिप्रेशन की जड़ पेट में होती है? क्या डिप्रेशन भावनात्मक समस्या है? क्या डिप्रेशन कोई मानसिक समस्या है? क्या डिप्रेशन कोई पागलपन है? ये सब जो मतलब जब सवाल हैं ये आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन इनका जवाब आपको क्लियरली नहीं मिलता। देखो, डिप्रेशन होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रॉमा है, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया आपको, या कोई बायोकेमिकल चेंज या कोई हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर आ गया। लेकिन यदि डिप्रेशन के बाद आपका पेट खराब हो जाए, या डिप्रेशन के साथ साथ आपका पेट का जो काम करने का तरीका है यदि वो बदल जाए, तो फिर ये कंफर्म मानिए कि आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दवाइयां लेते हैं, तो दवाइयों से डिप्रेशन तो उनका नहीं जाता, लेकिन दवाइयों से नुकसान ये हो जाता है कि एक तो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, इंसान ज्यादा खाना खाने लग जाता है, इंसान ज्यादा देर बिस्तर पे पड़ा रहता है और ओबीज हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। देखो, यदि किसी को डिप्रेशन है और वो इंसान दवाई खा के मोटा हो जाए, फैटी हो जाए, उसका लिवर फैटी हो जाए, ओबेसिटी आ जाए, आलस बढ़ जाए और वो पड़ा रहे और वो सोच समझ ना पाए, तो आखिर ऐसे इलाज का फायदा क्या है? ये इलाज कोई कारगर और सही इलाज फिर नहीं है उसके लिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि डिप्रेशन में आखिर ऐसा बदल क्या जाता है, ऐसा हो क्या जाता है कि ये ठीक नहीं होता। देखो, डिप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है सेरोटोनिन, यानी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, डोपामाइन कहते हैं। जो सेरोटोनिन है वो 90% आपके पेट के अंदर बनता है, यानी गट के अंदर बनता है। तो अब सेरोटोनिन का यदि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको एंजाइटी होगी, और यदि बहुत कम हो जाए तो फिर आपको डिप्रेशन होगा। इसका मतलब यह है कि सेरोटोनिन दो काम करता है। एक तो हमारा दिमाग और हमारे जो गट के बीच में जो कनेक्शन है उसको स्टेब्लिश करता है। दूसरा जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी जो हमारा सोचने समझने का तरीका है, उसको रेगुलेट करता है। तो सेरोटोनिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो होता है आपके पेट के अंदर। अब सेरोटोनिन में का यदि मतलब सिक्रीशन एबनॉर्मल हो तो आपकी मेमोरी पे फर्क पड़ेगा, आपके फोकस पे फर्क पड़ेगा, आपके बैलेंस पे फर्क पड़ेगा, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको मूड डिसऑर्डर हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आप देखते हैं। अब ये सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है, इस पे फर्क पड़ता क्यों है आखिर? देखो, सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है उस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके स्लीप का। यदि आपकी नींद बहुत अच्छी नहीं है तो आपका सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा होता है, कोई गट के अंदर यदि इन्फेक्शन लगातार चलता रहे, इन्फ्लामेशन आ जाए, तो भी आपको सेरोटोनिन के उस पर फर्क पड़ेगा। यदि आपका सलेवा का सिक्रीशन कम है, यदि आपको एच पाइलोरिक इन्फेक्शन है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो भी आपका सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। यदि आपके खाने में फाइबर बहुत कम है, प्री प्रोबायोटिक बहुत कम है, तो भी आपका सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। उसके बाद आता है आपका पीएच, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब यदि आपका पीएच पेट का नॉर्मल नहीं है, न्यूट्रलाइज नहीं है, बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, तब भी आपके सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन है उस पर फर्क पड़ेगा। देखो, सीधी सी बात यह है कि यदि आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, और यदि ये फॉर्मूला 5 पॉइंट फॉर्मूला आप फॉलो कर लेते हो तो आपका डिप्रेशन ठीक भी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले है कि फूड ऑन टाइम, फूड को अच्छे से च्यू करके खाएं, और फूड के अंदर रेड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए। मतलब आपको एक सुफिशिएंट अमाउंट में फ्रेश वाइटल फाइबर, प्री एंड प्रोबायोटिक मिलने चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन नॉर्मल होगा। दूसरी बात है, आप 7 to 8 आवर्स की अच्छी नींद लीजिए, और आप 60% लिक्विड डाइट रखिए अपनी प्लेट में, और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से न केवल आपका गट ब्रेन कनेक्शन रीस्टेब्लिश होता है, बल्कि आपका जो सेरोटोनिन है और आपके बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो रेगुलेट होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए,
डीप ब्रीदिंग एंड तेज रिस्ट वॉकिंग ये आपको डायरेक्टली मदद करेगा। इसके बाद आता है कि गट को रेगुलेट करके हम डिप्रेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम एंटी डिप्रेशन कोई भी लेते हैं तो आपको आइदर गैस बहुत ज्यादा बनती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको आपको समझना होगा, यदि कोई भी आप एसएसआर टाइप या एंटी डिप्रेशन या एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर के लिए या कोई भी दिमाग की दवाई आप लेते हैं तो उसके साथ आपको एक मेजर चीज समझनी होगी कि आप ओवर ईटिंग ना करें। ओवर ईटिंग बहुत कॉमन सी समस्या है, उसमें आप लेजी एक बिस्तर पे पड़े ना रहें, माइंडफुलनेस करें, आप पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशें लाइफ में, डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ें, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें और आप जो ओवर थिंकिंग है उससे बचें और सोशल मीडिया पे वीडियो देख के खुद से डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट ना लें। देखो डिप्रेशन की जो दवाई है, जिस मेडिसिन की सपोर्ट की कई बार जरूरत पड़ती है जब हम सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जब हम लोगों के साथ मिक्स नहीं कर पाते, जब हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते, जब हम बहुत ज्यादा मूड हमारा फ्रेजाइल होता है, डिस्टरबेंस होता है या फिर हम वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो तब जरूरी हो जाता है एक फिजिशियन के लिए कि वो आपको दवाइयों पे डाले। लेकिन मेडिसिन आप जितना लिमिटेड लें, जितना कम लें उतना बढ़िया है और उतना ही लें जितना कोर्स आपके डॉक्टर देते हैं। जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि एक टाइम के बाद हम दवाई खुद से ही नहीं छोड़ना चाहते, हम कहीं ना कहीं उसके आदी हो जाते हैं, हमें वो दवाई को लेना अच्छा लगता है लेकिन दवाई उतनी ही लेनी है, लिमिटेड लेनी है। देखो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 3 मंथ्स का कोर्स होता है, उसके बाद आप दवाई छोड़ दीजिए। लेकिन मेडिसिन की डोज कम करी जाती है पहले, उसके बाद उसको बंद किया जाता है। तो एक तरीका है, आप अपने फिजिशियन को फॉलो करिए। लेकिन दवाई से खाली बात नहीं बनेगी, आपको अपने गट को ठीक करना होगा, आपको अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को ठीक करना होगा, आपको डिसिप्लिन होना होगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। रेगुलर एक्सरसाइज में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस से मेरा मतलब कोई मॉन्क बनना नहीं है। माइंडफुलनेस से मतलब है कि आप कुछ देर के लिए म्यूजिक सुन लें, कुछ देर के लिए इंस्ट्रूमेंट बजा लें या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लें, डांस कर लें, डिफरेंट टाइप की किताब पढ़ लें, स्पोर्ट्स मतलब एक ग्रुप ज्वाइन कर लें, खेलने बाहर चले जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों और रेगुलर अपनी जो दिनचर्या है उसको डिसिप्लिन करें। यदि ये सब चीजें आप करेंगे तो इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। अब गट के लेवल पे कुछ फूड है जो आपको मदद कर सकता है। आप अपने खाने में पपीता शामिल करिए, सेब शामिल करिए, अमरूद शामिल करिए, जौ का दलिया खाइए हनी के साथ, प्रीबायोटिक्स लीजिए, इडली लीजिए, ढोकला खाइए, तो ये सब चीजें आपको मदद करेंगी। पैक्ड फूड अवॉइड करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए और अल्कोहल अवॉइड करिए और बहुत ज्यादा हैवी फूड मत लीजिए। यदि आपको ब्लोटिंग होता है तो दूध, अंडा और मांस कुछ समय के लिए आप बंद करके देख सकते हैं एंड अलोंग विद रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये आपके लिए एक सही तरीका है, एक सही अप्रोच है डिप्रेशन की जड़ पे वार करने का, उसकी जड़ को काटने का और उसको ठीक करने का। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।